एच ऑफिसर्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? सब बढ़िया। चलो, S1 S6 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? S1 S6 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? आप बोलोगे भैया सबसे पहले क्या होता है, सेंटेंस समझ में नहीं आते। पहली बात तो सेंटेंस आपको समझ में नहीं आते। दूसरा, ऑर्डर लगाते समय बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। यही होती है ना तो मिस्टेक, यही आपसे सबसे बड़ी गलती होती है ना S1 S6 की। तो मैं आज आपको S1 और S6 से मोहब्बत करवा दूंगा। ठीक है, मैं आज आप लोगों की डिमांड पे S1 S6 से आपको मोहब्बत करवा दूंगा। जो टॉपिक आपको सबसे टफ लगता है वो सबसे इजी बना दूंगा। बस आपको क्या करना है, क्लास को कंप्लीट देखना है, बने रहना है, फोकस करना है। ठीक है, जितनी मैं रामायण लिख के लेके आया हूँ, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन दिस। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले क्या है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक 4L का आर्मी फार्मूला, आर्मी मिशन। ठीक है, आपको एक मैं आर्मी मिशन पे ले चलूंगा, 4L के एक आर्मी मिशन पे ले चलूंगा। ठीक है, ये आर्मी मिशन क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर आपने ये समझ लिया तो आपके 90% जो आपके क्वेश्चन है वो आप यहाँ से इजिली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो। L4 फॉर्मूले में L1 L2 L3 L4 आपको याद में लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि भैया ये L1 क्या है। L1 का मतलब होता है लीड। ठीक है, तो हर एक मिशन में एक क्या होता है, लीडर होता है, जो मिशन को क्या करता है, लीड करता है ना। जो लीड करता है मिशन को, मतलब आपका जो टॉपिक को इंट्रोड्यूस होता है, जब आपका जो आपका टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं, लीडर बोलते हैं। ठीक है, तो L1 का मतलब होता है एक ऐसा सेंटेंस, वहां पे मिशन में लीडर होता है, ही टॉपिक में क्या होता है, टॉपिक में आपका एक सेंटेंस होगा जो आपके सेंटेंस को क्या करेगा, लीड करेगा। ठीक है, सेंटेंस को क्या करेगा, लीड करेगा आपके। ठीक है, चलो। L2, अब L2 में हमें क्या, लिंक, यानी कि हमें क्या बनाना है, हमें यहाँ से एक कनेक्शन बनाना है। ठीक है, यहाँ से हमें एक कनेक्शन बनाना है। अब कनेक्शन कैसे बनता है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या किसी भी सेंटेंस में दिस पहले आ सकता है? आप बोलोगे नहीं, आपको सब पता है, आप सभी लोग बहुत विद्वान हो। आपको पता है कि पहले दिस नहीं आता, PQRS आपने पढ़ के आया, पहले प्रोनाउन नहीं आएगी, क्योंकि ये जो दिस, दैट, ये कौन से वर्ड है, इट, सच, दीज, ये किसी ना किसी चीज को क्या करते हैं, रेफर करते हैं। ये किसी ना किसी चीज को क्या करते हैं, रेफर करते हैं। ठीक है, यानी कि इससे पहले कोई बात कही गई होगी, उसके लिए क्या आएगा, दिस आएगा, उसके लिए दैट आएगा, उसके लिए इट आएगा, उसके लिए सच आएगा, उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए दीज आएगा। इनको पहले वाले सेंटेंस से लिंक करना है। आपको L2 में क्या बोला, लिंक, यानी कि इनको क्या करना है, इससे पहले एक सेंटेंस होगा, उनको उनको इससे हमें क्या करना है, लिंक करना है। ठीक है, चलो। उसके बाद में पेयर फिक्स करो। जैसे कि आप लिंक करोगे तो लिंक करने पे आपको क्या आ जाएगा, मुझे पता चल गया भैया कि पी के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा। मुझे पता चल गया कि पी के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा। तो मतलब यहां से क्या हो जाएगा, आपके दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे, हम अपने क्लोजेस्ट ऑप्शन के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप बोलोगे भैया एस के बाद आर आ गया, एस के बाद आर आ गया। ठीक है, तो एस के बाद अगर आर आ गया तो मतलब दो ऑप्शन जो हो गए एलिमिनेट हो गए, मतलब लास्ट वाले ऑप्शन के पास हम लोग पहुंच गए। ठीक है, तो L2 में क्या हो गया, लिंक हो गया। L1 में क्या हो गया, उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना, यानी कि लीड करना। ठीक है, चलो। L3, L3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बताता है आपके लॉजिक को। L3 किसको बताता है, लॉजिक को। ठीक है, किसको बताएगा, जब मिशन में जाओगे तो आप एक लॉजिक भी तो लगाओगे। ठीक है, आपने लिंक भी, लीड भी कर लिया, आपने लिंक भी बना लिया, अब आपको लगाना है लॉजिक। लॉजिक यानी कि देखो L1 में हमने क्या किया, लीड, यानी कि कोई आइडिया दिया। L2 में हमने उसका चीज का एक्सप्लेनेशन किया, यानी कि उस चीज को उससे लिंक किया, जो आइडिया दिया था उसी को एक्सप्लेन किया, यानी कि लिंक किया। अब L3 में हम लॉजिक लगाएंगे, इसमें क्या, इसमें उस चीज का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, उस चीज का एग्जाम्पल हो सकता है, इसमें उस चीज का रिजल्ट भी हो सकता है। ठीक है, इसमें उस चीज का रिजल्ट भी हो सकता है, एग्जाम्पल होगा या तो आपका इसमें क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो L3 में लॉजिक होगा, लॉजिक में आपका एग्जाम्पल आएगा या तो क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तीन बातें पक्की होगी बिल्कुल। L1 लीड करेगा, L2 लिंक बनाएगा, इधर उधर कनेक्शन बनाएगा, और L3 वाला जो भैया मिशन कर रहे होंगे वो अपने लॉजिक को लेके आएंगे कि हमें ये लॉजिक लगाना है। ठीक है, L4, L4 अब ये लास्ट में है ना, L4 यानी कि लास्ट। अब हर एक मिशन का एक रिजल्ट होता है ना, हर एक मिशन का एक रिजल्ट होता है, एक कंक्लूजन होता है, हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ। ठीक है, तो हर एक मिशन का एक लास्ट होता है जो रिजल्ट होता है। तो ये जो वर्ड है ना, जैसे कि पहला वर्ड है देयरफॉर, दूसरा वर्ड है thus, तीसरा वर्ड है कॉन्सिक्वेंटली, और चौथा वर्ड है एज अ रिजल्ट। ये क्या बताते हैं, किसी भी चीज के रिजल्ट को बताते हैं। अब तो आपको इतनी अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको डिस्कॉर्स वाली जो क्लास पढ़ाई है ना, जो मैंने आपको डिस्कॉर्स वाली क्लास पढ़ाई है उसमें बहुत मस्त है। और मैं सच में, मैं क्वेश्चन कर रहा था तो ये वर्ड केवल यही काम नहीं आते हैं, आपके फिल इन द ब्लैंक्स में काम आ जाएंगे, आप कभी कुछ और लगाओगे तो उसमें काम आ जाएंगे। तो ये वर्ड हर जगह काम आते हैं, जो मैंने एक एक आपको मतलब बेसिक से बताया। ठीक है, चलो। तो लास्ट क्या हो गया, लास्ट हो गया L4। L4 में क्या आएगा, मैं रिजल्ट आएगा या तो कंक्लूजन आएगा। ये वर्ड याद रखना, देयरफॉर, thus, इसीलिए, इसी कारण याद आ रहा है, कॉन्सिक्वेंटली, रिजल्ट, ये सब रिजल्ट को बताते थे, है ना। तो आंख बंद करो, आंख बंद करो अपनी, मैं भी बंद कर रहा हूँ। ठीक है, चार चीजें, L1 लीड करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा, L2 फिर लिंक बनाएगा, लिंक में एक्सप्लेनेशन देगा, दिस वाले पहले नहीं आएंगे, इसके लिए पहले किसी का क्या आना चाहिए, कोई सेंटेंस आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या बनाना है, पेयर बनाना है, पी के बाद क्यू आएगा, ये भी लिंक में ही आता है, L2 फॉर्मूले में आता है। तो हम क्या करेंगे, दो को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तीसरा क्या करता है, लॉजिक बताता है। हमने क्या कर दिया, लीड कर दिया,
हमने लिंक कर दिया। अब लॉजिक में क्या बताएगा आपका, या तो एग्जांपल बताएगा या तो आपका क्या बताएगा, रिजल्ट बताएगा, ठीक है। उसके बाद में L4 यानी कि लास्ट, और हर एक मिशन का एक रिजल्ट होता है, यानी कि L4 वाला रिजल्ट बताएगा, यानी कि एक्स वो आपका कंक्लूजन बताएगा, ठीक है। आपको याद हो गया, आंख खोल लो, ठीक है। अब आंख खोल लो अपनी, ठीक है। यहाँ तक बस ये 4 कर लो, ठीक है। अब देखो एक बार वापस से, ठीक है, एक बार वापस से L1 आपको याद आ गया ना, L1 क्या करेगा, लीड करेगा, ठीक है। L1 आपको लीड करेगा मतलब इंट्रोड्यूस करेगा। L2 वहां पे अब लिंक बनाएगा, ठीक है। L2 लिंक बनाएगा यानी कि उस चीज का एक्सप्लेनेशन देगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, प्रोनाउन आएंगे जो पहले वाले सेंटेंस को रेफर करती होंगी, ठीक है। L3 में क्या आएगा आपका, ये आपका बताएगा लॉजिक, लॉजिक यानी कि किसके एग्जांपल को बताएगा, रिजल्ट को बताएगा। और ये L4 यानी कि लास्ट, यानी लास्ट बोले तो ये बताएगा आपके रिजल्ट को, ये किसको बताएगा, रिजल्ट के बताएगा, या तो बताएगा कंक्लूजन को। बात पक्की हुई सभी को, यहां तक बात पक्की हो गई हो ना। अब मैं सीधे आपको क्वेश्चन पे लेकर चलता हूँ, बिल्कुल सीडीएस वाले। मैंने सोचा कि सीडीएस का एग्जाम देना है तो सीडीएस के क्वेश्चन ले लो, अप्रोच एकदम सिंपल हो जाएगी। जिसको इतना आ गया बस मेरे साथ अब क्वेश्चन पे आ जाओ, और इतना मजा आने वाला है ना इस छोटी सी एक सीरीज में। ये भी सीरीज लंबी चलेगी, ठीक है। S1 S2 हम लोग करेंगे, हर डेली करेंगे, 1-2 दिन में करेंगे, ठीक है। आपको बस बने रहना है। आपको अगर इससे मोहब्बत हो गई हो तो आप लोग कमेंट में अपनी मोहब्बत को दिखा देना, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहले जितना मैं बता रहा हूँ पहले फोकस करना, फिर आप ही करोगे सब, ठीक है। पहले फोकस करना, फिर सब कुछ आप करोगे, ठीक है। देखो सबसे पहले S1 और S2 दिया है, आपको पहले इसको ध्यान से पढ़ना है। आपको इसको क्या करना है, पहले तो इनको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। S1 में लिखा है, क्या लिखा है, जो आपके ये चिनहुआ, जो भी आपका चाइना वाले अच्छे बाबा हैं, ऐसा कुछ कर लो, ठीक है, जो भी इनका नाम है, ठीक है। वॉज बॉर्न, कहाँ बॉर्न हुए, इन 1930 में बॉर्न हुए थे, ठीक है। एंड एजुकेटेड एट द गवर्नमेंट कॉलेज में इन्होंने एजुकेशन अपनी कंप्लीट की थी। और जो भी उसका नाम लिखा है, ठीक है। चलो अब ये क्या है, लास्ट में बोल रहा है, ये जो बाबा है ना चाइना वाले, ठीक है, हैज इन्होंने रिटन है, क्या लिखी, ओवर 20 बुक्स, मतलब इससे भी ज्यादा, 20 से भी ज्यादा बुक्स लिखी, जिसमें से क्या इंक्लूड है, नॉवेल्स भी इंक्लूड थी, स्टोरीज इंक्लूड थी, आपका ए से भी इंक्लूड थे आपके, एंड कलेक्शन ऑफ पोएट्री भी थी, एंड वॉन द नोबेल प्राइज, उन्होंने इन्हें इसीलिए क्या मिला, लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला। यहाँ तक बिल्कुल पक्की बात हो गई। चलो ड्यूरिंग द वॉर, सिविल वॉर इन कहाँ पे, नाइजीरिया में, ही वर्क फॉर द, इन्होंने किसके लिए काम किया, बाइफेन गवर्नमेंट सर्विस के लिए काम किया, ठीक है। आफ्टर द वार ही वाज अपॉइंटेड सीनियर रिसर्च फेलो एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नाइजीरिया, ठीक है। ये लिखा है आपका नुसुका, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हो, जैसे मैंने पढ़ा, मेरा दिमाग इतना इतना अच्छा है ना, जैसे मैंने ड्यूरिंग द वार, आफ्टर द वार, L2 क्या करता था, लिंक बनाता था, ठीक है। L2 क्या करता था, लिंक बनाता था। तो ड्यूरिंग द बार, आफ्टर मतलब पहले ये आएगा तभी तो आफ्टर द बार आएगा, पहले बार के दौरान होगा फिर आफ्टर के बाद होगा। अब पी के बाद क्यों पक्का है ना, पी के बाद क्यों आएगा, जैसे पी के बाद एक चीज हमें मिली तुरंत हम ऑप्शन पे आ गए, ऑप्शन पे आएगा पी के बाद क्यों, बिल्कुल है, ये भी है, वाह। ये सीडीएस के ऑप्शन है, इसलिए मैं सीडीएस के क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। यहाँ पे नहीं है भैया, एक ऑप्शन कम हो गया, मतलब हम एक स्टेप आगे पहुंच गए, ठीक है। L4 से हम, जो मेरा आर्मी का मिशन है, हम एक स्टेप आगे बढ़ गए, ठीक है। चलो ही ज्वाइंड, उन्होंने ज्वाइन किया नाइजीरियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को इन लेगोस इन 1954, लेटर बिकमिंग इट्स डायरेक्टर ऑफ एक्सटर्नल ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। उन्होंने ज्वाइन किया, ही रिसीव्ड अ बीए, ठीक है, फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी से उन्होंने रिसीव किया इन 1953, एंड इन 1956 ही स्टडीड ब्रॉडकास्टिंग इन लंदन एट द बीबीसी। जैसे मैंने ये दो लास्ट वाले पढ़े, आरएस, पहले क्या होगा, अच्छा बताओ, पहले तो उसने स्टडी कंप्लीट की होगी ना, पहले उसने क्या किया होगा, लंदन यूनिवर्सिटी से बीए कंप्लीट किया होगा, तभी तो उन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया होगा। भाई पहले हम लोग है ना, पहले हम सीडीएस के एग्जाम का फॉर्म भरेंगे तभी तो सीडीएस का एग्जाम देंगे। जब हम एग्जाम ही नहीं देंगे तो सीडीएस को, जब फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो एग्जाम कहाँ से दे देंगे। तो पहले तो एस आएगा, जहां पहले एस दिखा, देखो देखो, ये लिंक बनाना आपका, पेयर बनाना, L2 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इसने क्या बनाया, इसने बनाया आपका कनेक्शन, इसने बनाया कनेक्शन, जैसे कनेक्शन दिखा बस एस पहले आएगा, एस पहले आएगा, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हमें पता चल गया एस के बाद आर आएगा, देखो एस के बाद आर इसमें है, जी नहीं, एस के बाद आर इसमें है, जी नहीं, ऐसे भी आप कर सकते हो, किसी भी टाइप से कर सकते हो। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन ये हो गया। तो पहले उसने ये अपना डिग्री को लिया, फिर उसने ज्वाइन किया, ज्वाइन के बाद ये जो था उसने क्या, ये फिर बाइफेन गवर्नमेंट का सर्विस में काम करने लगा, उसने किया, उसके बाद उसने अपॉइंटेड हो गया, वो बिल्कुल सही बन गया। इसलिए उसके बाद उसने 20 बुक्स लिखी, जिसके लिए उसको लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है, बस अभी रुको शांति से, ठीक है। मैं आपको मौका दूंगा, मैं समझाऊंगा, मैं आपको मौका दूंगा, और टेलीग्राम पे आ जाना, इसकी प्रैक्टिस मिल जाएगी। कल हम लोगों ने एक S1 S2 वाले की, कोरिलेशन वाले की प्रैक्टिस की थी। तो आप लोग टेलीग्राम पे आ जाना, पीडीएफ वगैरह कुछ नोट्स नहीं बनाने, बिल्कुल काम नहीं करना आपको, ठीक है। आपको बस ध्यान से सुनना है, फोकस करना है, ठीक है। चलो देखो 42 में क्या लिखा है, ठीक है। 42 में क्या लिखा है, S1 में, एवरी पर्सन कैरीज इन हिज हेड अ मेंटल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, अ सब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल रियलिटी, राइट्स, कौन लिखता है, एल्बिन टॉफलर, ठीक है, इन फ्यूचर शॉक, ठीक है। S6 में लिखा है, व्हेन वी बिगिन टू थिंक वी कैन डू सो ओनली बिकॉज आवर माइंड इज ऑलरेडी फिल्ड विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ आइडियाज विद विच टू थिंक, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप में से काफी सारे लोग ये काम करते होंगे, बहुत सारे लोग ना इसका इंग्लिश से हिंदी मतलब निकालने लग जाते होंगे, इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर जाने लगे होंगे।
बिल्कुल मत करना, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। सच में मैं आपको बता रहा हूँ, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। आपको यहाँ पे ट्रांसलेटर नहीं चाहिए कोई, ठीक है, केवल इसका लॉजिक समझना है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। जो मैंने आपको L4 आर्मी मिशन बताया ना, आर्मी मिशन लगाना है, बर्ड को पकड़ना है, बस आपको वहां पे हिंदी पढ़ने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, इसका लॉजिक समझने के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है। सो प्लीज डू नॉट डू दिस मिस्टेक, ये मिस्टेक आप लोग नहीं करेंगे अभी से, क्योंकि मैंने की हुई है और मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आपको पकड़ सकता हूँ, ठीक है। चलो, it organizes our knowledge and gives us a place from which to argue, ठीक है। This mental model is, he says, like a giant filling cabinet। अब देखो, जैसे मैंने ये पढ़ा था, दो वर्ड को ऐसे पकड़ना, की वर्ड को, ठीक है, दिश, यानी कि ये L2 में आ रहा था, L2 यानी कि लिंक। अब ये लिंक हो गया होगा किसी ना किसी से, और यहाँ पे ही किसी पर्सन के लिए तो आया होगा, ही क्या है, प्रोनाउन है, किसी पर्सन के लिए आया होगा, बस दो वर्ड मिल गए नाम है। चलो, इट कंटेन्स अ स्लॉट फॉर एवरी आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग टू अस, as EF scheme maker says, when we think we do not just think, we think ideas, ठीक है। हमें पहले दो वर्ड मिले तो हम पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड में क्या मिला, दिस। अब ये दिस किसी ना किसी के लिए आया होगा, क्या लिखा है, दिस मेंटल मॉडल। और जैसे ही मैंने S1 पढ़ा था, यहाँ पे भी क्या लिखा था, ए मेंटल मॉडल। तो ये मेंटल मॉडल के लिए ही तो दिस आया है, ये मेंटल मॉडल के लिए ही तो दिस आया है ना। तो क्यू से स्टार्ट होगा, ये क्यू से स्टार्ट है, जी नहीं है, ये है नहीं है, बस खत्म। लो, सीडीएस का क्वेश्चन इतने में खत्म हो गया। चलो, अभी अभी लेकिन हमें कंफर्म करना है, ठीक है, अभी कंफर्म करना है। अभी ही किसके लिए आ सकता है, या तो यहाँ पे एक एल्विन जी है आपके, एक आपके स्कीमेकर जी है। अगर स्कीमेकर के लिए आएगा तो मतलब इसके बाद क्यू आएगा, इसके लिए आएगा तो मतलब इसके बाद क्यू, इसके बाद क्यू है, जी नहीं है, इसके बाद क्यू है, जी नहीं है, इसके बाद क्यू है, जी नहीं है, ऐसे लगा सकते हो। अब देखो, एल्विन के बाद है तो सीधे सीधे एस वन के बाद क्या आया आपका, क्यू आया, खत्म हो गया ना, हो गया ना आपका ऑप्शन एक सेकंड में। अब देखना, इट कंटेन्स, अब देखो पहले क्यू आया है, क्यू के बाद क्या है, आर। ये क्या करता है, कंटेन्स करता है स्लॉट फॉर एवरी आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग टू अस, ठीक है। उसके बाद में क्या है, पी, इट ऑर्गेनाइज करता है नॉलेज को एंड गिव्स अस अ प्लेस फ्रॉम विच टू आर्ग्यू, जहां पे हम आर्ग्यू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, एस, एज EF is to make us says, when we think we do not just think, we think ideas। और यहीं पे देखो वर्ड कनेक्ट कर पा रहे हो, कनेक्टिंग वर्ड थिंक है, इसीलिए तो बोला है, देखो थिंक यहाँ पे बोला है तो थिंक यहाँ पे बोला है, when we begin to think। अब कनेक्ट कर पा रहे हो ना वर्ड, we can only, we can do so only because our mind is already filled with all sport of ideas and wish to think। अब थिंक ये कनेक्ट हो गया ना, मतलब एस लास्ट में आएगा और एस लास्ट में भी आया है आपका, अब हुआ ना, ऐसे हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। 43 में क्या लिखा है, देखो S1 में क्या लिखा है, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन इट्स इंटायरिटी, ठीक है। कह रहा है पूरी लाइफ की जो स्टडी है वो कौन है, बायोलॉजी, ठीक है, जो इंटायर लाइफ की जो स्टडी है उसको बायोलॉजी है, ठीक है। S6 में लिखा है, क्लासिकल डिस्क्रिप्टिव एंड क्लूलेस बायोलॉजी फाउंड अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इन द इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ डार्विन, ठीक है, क्योंकि हमारा जो आपका जो थ्योरी दी थी, इवोल्यूशन थ्योरी दी थी, किसने दी थी, डार्विन ने दी थी, आपको ये तो पता होगा बायोलॉजी में, ठीक है। पी में क्या लिखा है, अब देखो, इन लेटर ईयर द फोकस बस, क्या लिखा है, फिजियोलॉजी एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, ठीक है। Darwinian ideas of evolution by natural selection changed the perception completely. The growth of biology as a natural science during the last 1000 years is interesting from many point of view, ठीक है। One feature of this growth, ठीक है, is changing emphasis from mere description of life form to identification and classification of all recorded living form, ठीक है। मैंने पढ़ लिया, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे देखना है अपने L4 में कौन सा वाला यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, कौन सा वाला आपका मिशन L4 में यहाँ पे लगेगा। देखो S1 क्या दिया है, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन इट्स इंटायरिटी, ठीक है। अब मैं बात करूं तो मुझे कुछ सेम सेम से वर्ड मिला है, जैसे कि मुझे पहले यहाँ पे डार्विन देखने को मिला था 6 में, तो मुझे डार्विन यहाँ पे मिला, और लास्ट में क्या है, यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा तो लास्ट में क्यों आएगा, लास्ट में क्यों आ जाएगा, तो मैं अभी ऐसे ऐसे इनको हटा देता हूँ, ठीक है, अभी मान लिया, ठीक है। तो मेरे पास ये दो ऑप्शन बचे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे देखो देखो वर्ड पकड़ में आ गया ना, ये दिस ग्रोथ कौन सा फॉर्मूला है, L2, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है L2, ये क्या करेगा, लिंक करेगा। अब जब ये लिंक करेगा भैया, तो यहाँ पे द ग्रोथ, तभी तो यहाँ पे दिस ग्रोथ की बात की जा रही है। जब यहाँ पे ग्रोथ ऑफ बायोलॉजी की बात हुई एज अ नेचुरल साइंस ऑफ लिविंग, तभी तो यहाँ पे दिस ग्रोथ इज चेंजिंग एम्फेसिस फ्रॉम मेयर डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ, ठीक है, तभी तो यहाँ दिस ग्रोथ की बात की जा रही है। आपको इतना समझ में आया। आर के बाद ऐसा आएगा क्या, यहाँ पे आर के बाद ऐसा जी नहीं, ठीक है, यहाँ पे है जी नहीं, केवल अब इसमें बसता है, इसमें बसता है। चलो अब देखो आर एस, एस के बाद क्या है, एस यहाँ तक हो गया था। इन लेटर ईयर्स द फोकस ऑफ फिजियोलॉजी एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, डार्विनियन आइडियाज ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन चेंज्ड बाय परसेप्शन कंप्लीटली, वही पे यहाँ पे बोला है क्लासिकल, है ना। तो यहाँ लास्ट में क्यू भी बना है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ जी भैया, समझ में आया आपके।
समझ में आया आपके? ठीक है, कोई गलती होगी अब? इस छोटी सी क्लास यू डिडंट इमेजिन इवन, ठीक है, आपने ऐसा इमेजिन नहीं किया होगा इतनी छोटी क्लास से आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अभी तो ऐसे रुको, बहुत क्लासेस आएंगी, ठीक है। ऐसे ऐसे जो चीज में आपको डर लगता है ना, मैं आपको फियर को ना, आपके फियर को कॉन्फिडेंस में बदल दूंगा, ठीक है। बस यू हैव टू जस्ट स्टे, ठीक है, आपको एक जगह पे रुकना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट 44, देखो क्या लिखा है एस में, बायोलॉजी इज द यंगेस्ट ऑफ द फॉर्मलाइज्ड डिसिप्लिन ऑफ नेचुरल साइंस, ठीक है। तो ये कह रहा है बायोलॉजी जो है ना, ये नेचुरल साइंस में सबसे क्या है, यंगेस्ट है, सबसे यंगेस्ट फॉर्मल क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है। चलो S6 में कहा है लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है ऑफ ह्यूमन बीइंग हैज ड्रामेटिकली चेंज्ड ओवर द ईयर, मतलब ये कह रहा है कि जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है, मतलब पहले लोग 60 साल जीते थे, वहाँ पे इतनी हेल्थ केयर वहाँ पे अच्छी नहीं थी, अभी हेल्थ केयर अच्छा हो गया है, अपनी मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो गई, तो हमारी एक्सपेक्टेंसी भी क्या हो गई, चेंज हो गई है, ठीक है, ओवर द ईयर क्या हो गई, चेंज हो गई है, ठीक है। पी में क्या कह रहा है, हाउ एवर, अब देखो आपको ये याद हो गया होगा ना, ये हमने डिस्कॉर्स में पढ़ा था, ठीक है। डिस्कॉर्स में क्या पढ़ा था, हाउ एवर, यानी कि कौन सा वर्ड है, ये हमारा कॉन्ट्रास्ट का वर्ड है, तो इसको हमने नोट कर लिया, हमने इस पे पॉइंट आउट कर लिया, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ आपको बिल्कुल सेम वैसे करना है, ठीक है। द 20th century and certainly the 21st century has demonstrated the utility of biology knowledge in furthering human welfare, be it health sector और एग्रीकल्चर। ये कह रहा है कि जो 20 सेंचुरी हो गई और हमारी भैया जो 21st सेंचुरी हो गई, इसमें ना बायोलॉजी की जो नॉलेज है उसने ह्यूमन के लिए बहुत अच्छा एक काम किया है, ठीक है, बहुत काम आई है, ठीक है, वेलफेयर के लिए बहुत जो उसकी नॉलेज है काम आई है, हेल्थ के सेक्टर में भी, एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी, ठीक है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। क्यों? द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड सिंथेटिक प्लांट ड्राइव ड्रग्स, ठीक है, एनेस्थेटिक्स हैज चेंज्ड मेडिकल प्रैक्टिस ऑन वन हैंड एंड ह्यूमन हेल्थ ऑन द अदर हैंड। तो ये जो एंटीबायोटिक बनी है इसकी वजह से, डिस्कवरी की वजह से, आपकी सिंथेटिक बनी है, एनेस्थेटिक्स बनी है, इन्होंने क्या है, मेडिकल प्रैक्टिस को चेंज कर दिया है बिल्कुल, ठीक है। चलो एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ आल्सो हैव अ हायर विजिबिलिटी देन दोज ऑफ बायोलॉजी। तो ये कह रहा है जो एप्लीकेशन है किसकी, फिजिक्स और बायोलॉजी की, इसमें ना जैसे कि डेली लाइफ में इनका ज्यादा उपयोग होता है, इनका क्या होता है, ज्यादा उपयोग होता है, इनकी ज्यादा विजिबिलिटी है, किससे, बायोलॉजी से, ठीक है। इसमें हमसे ये कहा है प्रोग्रेस इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री प्रोसीड मच फास्टर देन इन बायोलॉजी। कह रहा है जो प्रोग्रेस हुआ है फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो बहुत ज्यादा फास्ट हुआ है, किससे, बायोलॉजी से। पढ़ने में आ गया, पढ़ने में आ गया। अब मैं आपको ये बताता हूँ, देखो कहाँ कहाँ पे, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को देख पाया, तो जैसे मैं एग्जाम में होता तो मैं ऐसे कहता, जैसे देख लो मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे करना है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यहाँ पे है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे ये दिमाग लगाता कि ये दोनों ना मैच हो रहे हैं, L2 अपना क्या बन रहा है, कनेक्शन बना रहा है, L2 क्या बना रहा है, कनेक्शन बना रहा है। तो एस के बाद आर होगा या आर के बाद एस होगा ये नहीं पता, बट हमें पता है ये दोनों कहीं ना कहीं साथ साथ होंगे, जब कुछ ना मिले तो ऐसे देखना है। मैंने बोला हर क्वेश्चन में अलग टिप्स बताऊंगा। तो देखो क्या एस आर इसमें पास है, जी है, क्या इसमें है, जी नहीं है, क्या इसमें है, जी नहीं है, क्या इसमें है, जी है, दो में है, दो एलिमिनेट होगा, मैंने अभी तो इनको अभी के लिए इनको कट कर दिया, अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन बचे, ठीक है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें, बायोलॉजी इज द यंगेस्ट ऑफ द फॉर्मलाइज्ड डिसिप्लिन ऑफ नेचुरल साइंस, ठीक है। अब उसके बाद में इसी के बारे में देखो आगे यही कहा है, जो प्रोग्रेस है, बायोलॉजी यंगेस्ट तो है, प्रोग्रेस किसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा हुआ है, किससे, बायोलॉजी से, मतलब यहाँ से बायोलॉजी को यहाँ से जोड़ा गया है, बायोलॉजी यंगेस्ट तो है बट प्रोग्रेस किसमें ज्यादा हुआ है, आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में हुआ है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है पहले एस वाला मैं पढ़ के देखता हूँ, इन दोनों को पढ़ के देखना है, ठीक है। अब आएगा आर, आर क्या है, एप्लीकेशन, देखो वही एस के बाद आर आएगा, एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन, देखो जब ज्यादा इनका यूज हुआ है, ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस हुए तो इनका डेली लाइफ में क्या होगा, यूज भी ज्यादा होगा, इनकी विजिबिलिटी भी ज्यादा है, मतलब बिल्कुल सही बैठ रहा है, एस के बाद आर। अब आएगा पी, लेकिन अब देखो कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है कि इनका यूज तो ज्यादा है, हम मानते हैं कि बायोलॉजी से ज्यादा किसका यूज है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का यूज है, लेकिन जो 20 सेंचुरी थी और 21st सेंचुरी थी, इसमें बायोलॉजी की नॉलेज ने क्या किया है, डिमॉन्स्ट्रेट, मतलब एकदम क्लियर किया है, जिसकी नॉलेज है वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत उपयोगी है, किसमें, चाहे तो हेल्थ सेक्टर हो चाहे तो ये हो, तो बिल्कुल सही बन रहा है, पहले में इसका बताया गया, लेकिन क्या है, लेकिन यूज तो केमिस्ट्री और फिजिक्स ज्यादा होती है, लेकिन इसका जो एक आपका डेमोन्स्ट्रेशन है, इसका जो एक क्या कहते हैं हम लोग, नॉलेज है वो बहुत उपयोगी है ना। उसके बारे में बोला है, देखो जब उपयोगी है उसी के बारे में आगे बोला है, जो डिस्कवरी है किसकी, एंटीबायोटिक्स की, है ना, सिंथेटिक्स की, आपकी प्लांट ड्राइव की, वो उन्होंने क्या है, मेडिकल प्रैक्टिस को चेंज कर दिया है, और इसी वजह से क्या हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग हैज ड्रामेटिकली चेंज हो गई है। बिल्कुल सही बैठा, कौन सा हुआ, ऐसे करना है, कुछ बनी बात, बात बनी कुछ, मैंने बोला है ना, बस बने रहना, ठीक है। हुआ, चलो नहीं हुआ कोई बात नहीं, आ जाओ इधर नेक्स्ट पे, एक एक क्वेश्चन बस, अगर आप गए नहीं ना, आप अगर आप बने रहे तो मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा, दिस इज माई प्रॉमिस, ठीक है। ठीक है, चलो 45 पहले पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। 45 क्या है, पहले कुछ ध्यान से पढ़ो एक बार, ठीक है। पीपल इन सोसाइटी
need many goods and services in their everyday life, including food, clothing, shelter, transport. तो कह रहा है सोसाइटी में पीपल को नीड होती है बहुत सारे गुड्स सर्विसेज की, ठीक है, उनकी एवरीडे मतलब रोज की जो रोजमर्रा की जो लाइफ होती है उसमें, जैसे कि फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, शेल्टर हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। S6 में कहा है द टीचर इन द लोकल स्कूल हैज द स्किल रिक्वायर्ड टू इम्पोर्ट एजुकेशन टू द स्टूडेंट। कह रहा है जो टीचर है ना लोकल स्कूल में, ठीक है, उनके पास क्या है, उनके पास स्किल होनी चाहिए क्या, इम्पोर्ट करने की एजुकेशन स्टूडेंट को, ठीक है, चलो मान लिया। पी में क्या कह रहा है, अ वेबर मे हैव सम yarn, ठीक है, सम कॉटन, ठीक है, एंड अदर इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड फॉर weaving क्लॉथ, ठीक है। A family farm may own a plot of land, some grains, farming implements, maybe a pair of bullocks, and also the labor service of the family member, ठीक है। अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, मेरे भी नहीं आया, ठीक है, चिंता मत करना बिल्कुल भी। और every individual has some amount of the good and services that one would like to use, ठीक है। In fact, कुछ हमें ये वर्ड मिला, in fact, द लिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हमें एक वर्ड मिल गया गुड्स एंड सर्विसेज, और यहाँ पे एक वर्ड मिल गया गुड्स एंड सर्विसेज, और यहाँ पे भी एक वर्ड मिल गया गुड्स एंड सर्विसेज। भैया कुछ आया, कुछ तो मिल गया भैया हमें यहाँ पे, ठीक है। दैट एनी इंडिविजुअल नीड इज सो लार्ज दैट नो इंडिविजुअल इन सोसाइटी टू बिगिन विद हैज ऑल द थिंग वन नीडेड, ठीक है। तो ये अब मैं बताऊं कैसे होगा ये क्वेश्चन। जैसा कि मेरे समझ में ये आ रहा है, पहले मैंने ये पढ़ा तो मुझे पता है गुड्स एंड सर्विसेज के बाद या तो एस आएगा या तो आर आएगा, या तो एस से स्टार्ट होगा आर से स्टार्ट होगा, क्योंकि यही इससे लिंक कर रहे हैं, L2 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो पी वाला नहीं होगा, क्यू वाला नहीं होगा, अभी के लिए काट दिया, ठीक है, अभी के लिए काट दिया भैया। क्या कह रहा है, गुड एंड सर्विस अभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन कह रहा है इनफैक्ट, ठीक है, द लिस्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज दैट एनी इंडिविजुअल नीड्स इज सो लार्ज, सबको बहुत ज्यादा इंडिविजुअल को नीड होती है, ठीक है, दैट कि नो इंडिविजुअल इन सोसाइटी, कोई भी इंडिविजुअल सोसाइटी में नहीं है जो बिगिन विद हैज ऑल द, जिसके पास ना जरूरत की उसकी सारी चीजें हो, ऐसा कोई भी नहीं है अभी, ठीक है। उसके बाद में देखो इसी के बारे में, एवरी इंडिविजुअल हैज सम अमाउंट, सबके पास सब कुछ नहीं है, लेकिन हर एक के पास कुछ अमाउंट में गुड एंड सर्विसेज है, वन वुड लाइक टू यूज, जो वो क्या करता है, यूज करता है। सबके पास सब नहीं है, देखो लिखा है नो इंडिविजुअल, लेकिन कुछ सबके पास कुछ थोड़ा थोड़ा है, तो एस के बाद आर आएगा, और इसीलिए एस के बाद आर आएगा, ये कंफर्म हो गया, लिंक बन गया एस के बाद आर, तो एस के बाद आर ये वाला ऑप्शन हो गया। अब पढ़ के देख लो अभी वापस से क्यू। अब कह रहा है देखो यूज करने के लिए कुछ ना कुछ तो है, अब यूज कैसे होगा, अब फैमिली फॉर्म में ओन अ प्लॉट ऑफ लैंड, सम ग्रेन्स हो सकते हैं, फार्मिंग इंप्लीमेंट, मे बी अ पेयर ऑफ बुलडॉग्स एंड आल्सो अ लेबर ऑफ सर्विसेज फैमिली मेंबर। अब वेबर के पास में है, उसके पास कुछ उसका क्या हो सकता है, यार्न हो सकता है, सम कॉटन हो सकती है, देखो बन रहा है ना, एंड अदर इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड फॉर बेबिंग क्लॉथ, ठीक है। द टीचर के पास इन द लोकल स्कूल हैज द स्किल रिक्वायर्ड टू इम्पोर्ट एजुकेशन सिस्टम। तो आपको समझ में आया, देखो कुछ ना कुछ हमें लिंक मिली, कुछ ना कुछ हमें लिंक मिली कि एस के बाद भैया आर ही आएगा, और देखो ये ऐसे लिंक बनाना है, अगर ऐसे लिंक बना दिया एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो 46 क्या लिखा है 46, और जिसको भी S1 S6 से डर लगता है ना, आपका कोई भी फ्रेंड हो ना जो कहता है S1 S6 से डर लगता है, तो प्लीज डू शेयर कर देना हेल्प, ठीक है। इस क्लास के बाद ना उसका डर उसके मोहब्बत में चेंज हो जाएगा, ठीक है, बस अभी देखना अभी आप, ठीक है। 46 देखो पहले पढ़ो क्या लिखा है, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज, ठीक लिखा है बिल्कुल, जो फार्मिंग है ना वो क्या है, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है विलेज की, ठीक है। S6 में लिखा है द न्यू बेस ऑफ फार्मिंग नीड लेस लैंड बट मच मोर कैपिटल, जो अभी न्यू फार्मिंग का जो तरीका है ना उसमें आपका जो जमीन वगैरह है लैंड लेस चाहिए होता है, बट जो कैपिटल है वो ज्यादा चाहिए होती है, लागत, ठीक है। पी पी दीज हैव अलाउड, देखो जैसे मैंने ये पढ़ा दीज, इसको मार्क करो, देखो L2 फार्मूला कितना काम आ रहा है, L2 है ना, आपके सीडीएस में L2 फार्मूले से ही क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, तो आप एग्जाम में ऐसा लगाओगे दीज, इसको मार्क कर लिया, ठीक है। दीज हैव अलाउड द फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ लैंड, ठीक है। ओवर द ईयर देयर हैव बीन मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द वे फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड, ठीक है। वट यानी कि ये कॉन्ट्रास्ट करता है, बट किसके लिए आता है, बट आपका आता है किसी उल्टी बात को यानी कि अपोजिट बात को बताने के लिए कॉन्ट्रास्ट करता है ना, ये भी L2 में आपका शामिल हो गया, ठीक है। वट इन राइजिंग प्रोडक्शन अ ग्रेट डील ऑफ प्रेशर हैज बीन पुट ऑन लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। दिस, अरे इसमें तो बहुत मिल गए, दिस ये भी आपका किसी ना किसी को रेफर कर रहा होगा, है ना, ये भी आपका L2 से आया है, ठीक है। चलो दिस इज एन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट सिंस लैंड इज फिक्स्ड एंड स्कार्स, यहां तक पढ़ लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सब लोग, अपना दिमाग मत लगाना, पहले पहले सुन लो मेरी, ठीक है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है इन द विलेज की, ठीक है। पहले वर्ड हमने पकड़ा दीज, पहला वर्ड दीज, अब यहाँ पे बताओ अच्छा दीज तो प्लूरल के लिए आता है, बिल्कुल आप बोलोगे हाँ भैया दीज तो प्लूरल के लिए आता है, इतना तो पता है, आप सबको पता है ना। तो दीज यहाँ पे देखो किसके लिए आया है, क्या इसके लिए आया है, देखो ओवर द ईयर देयर हैव बीन मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस
जो चेंजेस हुए हैं किसमें, फॉर्मिंग के तरीके में जो प्रैक्टिस की गई है, उसने क्या किया है, जो चेंजेस है वही ना, दीज, समझ में आ रहा है, देखो चेंजेस, दीज चेंजेस, ऐसे ध्यान रखना, दीज हैव अलाउड, क्या किया था फॉर्मर को, जब ये चेंजेस हुए तभी तो वो लोग ज्यादा क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं फ्रॉम द सेम, उनका जो लैंड एरिया है वो उतना ही है, सेम अमाउंट ऑफ लैंड। तो क्यू के बाद पी आएगा भैया, पेयर मिल गया, पेयर मिल गया हमें, तो क्यू के बाद पी, क्यू के बाद पी है जी नहीं है, क्यू के बाद पी है जी नहीं है, क्यू के बाद पी है जी नहीं, अरे बस सीडीएस खत्म, सीडीएस का ऑप्शन एलिमिनेट हो गया बस। अब आगे पढ़ लेते हैं, देखो अभी भी हमें तसल्ली नहीं हुई ना। अब जो इसने क्या है, बहुत ज्यादा क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, अब देखो उसी को बोला है, जो प्रोडक्शन होता है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, ये क्या है, जब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, इज फिक्स्ड एंड स्कार्स, ठीक है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, क्या प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। अब यहीं पे इसको कॉन्ट्रास्ट किया है, वट, लेकिन रुको भैया रुको, लेकिन इन राइजिंग प्रोडक्शन अ ग्रेट डील ऑफ प्रेशर हैज बीन पुट, बहुत ज्यादा प्रेशर आपका जो है, जैसे वो क्या कहते हैं, डाला जा रहा है, ठीक है, किस पे, लैंड पे और अदर नेचुरल रिसोर्सेज पे। और ये क्या करेगा, आप इसको कैसे करेगा कनेक्ट, द न्यू वेज ऑफ फार्मिंग नीड लेस लैंड, ठीक है, जो अभी नया तरीका है फार्मिंग का, उसको क्या चाहिए होता है, लेस लैंड, बट बहुत ज्यादा कैपिटल उसकी चाहिए होती है, लागत बहुत ज्यादा चाहिए होती है, ये यहाँ पे बोला गया है। किसका समझ में आया ना सबको, सभी को समझ में आया ना। देखो अभी ना टाइम लग रहा है, क्योंकि जब हम किस चीज के लिए टाइम लेते हैं ना, तो उस चीज को हम अपनी बहुत मजबूत बना रहे होते हैं, ठीक है, तो टाइम लग रहा है, तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ, चाहूँ तो मैं एक बार में ऐसे करके निकल जाऊंगा, तो फिर क्या होगा, आपको इस क्लास को देखने का कोई फायदा नहीं होगा, इस आपको क्या होगा, इस क्लास को देखने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, आप जैसे सब क्लास देखते हो ये क्लास देख के चले जाओगे, बट इस क्लास के बाद आई वांट कि मतलब आपका हर तरीके से, जैसे मैं एग्जाम में कर रहा था, जैसे मैं एग्जाम में करता हूँ, आपको वो तरीके बताऊंगा, ऐसे ऐसे बताऊंगा कि आप कनेक्ट कर ले जाओगे, ना हिंदी मतलब निकालना बताऊंगा, ना इसका इंग्लिश में कराऊंगा, लॉजिक पे चलेंगे, सब क्वेश्चन हो जाएंगे आज के बाद ना। आप क्या होता है, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो मैं नहीं चाहता केवल मेरे क्वेश्चन सॉल्व करो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाना, वोकैबुलरी अपनी आएगी, डिस्कॉर्स वाला जिसने देखा होगा वहां से देख लेना कि इतने कम मिनट में किसी ने बताया हो, और आपके हर जगह के क्वेश्चन होंगे, ऐसा मैंने इससे सब जाना और लगाना जाके अपने तरीके हर जगह पे लगेंगे। तो अगर हम टाइम लेते हैं तो उस चीज के लिए हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस टाइम पे, ठीक है, चलो 47, सबसे पहले पढ़ो, एस1 में क्या लिखा है, ब्रिटेन वाज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, ब्रिटेन पहली कंट्री है जिसने ये क्या किया, एक्सपीरियंस किया। चलो दिस देखो मिल गया ना, ये सीडीएस में पक्का मिल रहा है, L2 वाला, ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दिस गिव पीपल अ वाइडर चॉइस फॉर वेज टू स्पेंड देयर अर्निंग्स एंड एक्सपांड द मार्केट फॉर सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, देखो फिर मिल गया दिस, फिर मिल गया हमको, क्या मिल गया यहाँ पे, दिस मिल गया, ठीक है, इसको कनेक्ट करना भी, दिस मीन्ड दैट द किंगडम हैड कॉमन लॉ, अ सिंगल करेंसी एंड द मार्केट दैट वाज नॉट फ्रेगमेंटेड बाय लोकल अथॉरिटीज एंड अनइवन टैक्सेशन, ठीक है, वो वहां पे कह रहा है वहां का जो लॉ है वो कॉमन है, और जो वहां की करेंसी वगैरह है, ठीक है, वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा डिवाइडेशन फ्रेगमेंटेशन नहीं है, ठीक है, लोकल अथॉरिटीज के द्वारा, ना ही वहां पे अनइवन टैक्स है, ठीक है, चलो क्यू में इट, अब इट भी किसी के लिए आया होगा, है ना, इसको भी मार्क कर लो, इट हैड बीन पॉलिटिकली स्टेबल सिंस द 17th सेंचुरी विद इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड यूनिफाइड अंडर अ मोनार्की, मोनार्की तो पता है जहां पे क्या होता है, किंग के द्वारा रूल होता है ना, चलो वाई देन अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल रिसीव देयर इनकम, ठीक है, इन फॉर्म्स ऑफ वेजेस, ठीक है, वेजेस एंड सैलरी, ठीक है, देन इन गुड्स, ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं, इसको वाई द एंड ऑफ 17th सेंचुरी मनी वाज वाइडली यूज्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब बोलोगे सबसे पहले जो हमने कनेक्ट किया था, भैया सबसे पहला जो हमारा वर्ड था वो क्या था, दिस था, बाकी हमें इसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, चलो ये दिस किसके लिए आया होगा और दिमाग लगाते हैं, तो पढ़ते हैं S1 को, ब्रिटेन वाज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, अब क्या होगा, अच्छा यहाँ पे बताओ इट भी तो था, इट देखो ये क्या लिखा है, मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसी के लिए आया है, देखो यहाँ पे ये पहली कंट्री थी, इसने क्या किया, इट हैड बीन पॉलिटिकली, भाई फर्स्ट कंट्री क्यों होगी, फर्स्ट कंट्री क्यों होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ना, तभी तो इसने मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, तो इट हैड बीन पॉलिटिकली स्टेबल होगी 17th सेंचुरी से, ठीक है, विद इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड यूनिफाइड अंडर अ मोनार्की, और देखो अब यहाँ पे मोनार्की आया है ना, देखो 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 मैं आपको बताऊं मोनार्की, तो मोनार्की के लिए कहता है दैट द किंगडम, जब भाई आपका राजा होगा तभी तो रूल बनेंगे, आपका कोई जब यहाँ पे एक बात बताओ, जब आप कहीं पे जाते हो, जब वहां पे कोई एक आपकी अथॉरिटी होगी तभी तो रूल बनेंगे ना, तो लॉज लॉज तो अथॉरिटी के बाद आएंगे ना, तो वही कह रहा है दिस, जो ये आपकी पॉलिटिकली स्टेबल है, और पॉलिटिकली स्टेबल के लिए क्या आया है, दिस मीन, ये मतलब रखती है दैट किंगडम हैड अ कॉमन लॉ, अ सिंगल करेंसी and a market that was not fragmented by local authorities and even taxation। तो क्या होगा आपका, Q के बाद P होगा, ये पक्का है, Q के बाद P है जी नहीं है इसमें है और इसमें भी है, देखो अभी ऑप्शन क्लियर नहीं हुआ। अब एक बात बताना ध्यान से, ठीक है, एक बात ध्यान से बताना, अ सिंगल करेंसी की बात की गई है, करेंसी कहीं ना कहीं मनी की बात की गई है, चलो जब यहाँ पे
वाई, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वाई द एंड ऑफ 17th सेंचुरी मनी वाज वाइडली यूज्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एट जो 17th सेंचुरी के लास्ट तक मनी को बहुत ज्यादा यूज किया है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एक पहले क्या होता था, एक पहले होता था आपका वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा, जहाँ पे पहले यानी कि वाटर सिस्टम का मतलब होता था रुपए नहीं दिए जाते थे। जैसे मेरे पास कोई ग्रेन है, ठीक है, गेहूं वगैरह कुछ भी ग्रेन है, आपके पास क्या है, मोबाइल है, तो हमने ये बोला मोबाइल आप अपना हमें दे दो और ग्रेन हमसे ले लो, तो इसको बोलते थे एक्सचेंज सिस्टम को क्या बोलते थे, वाटर सिस्टम बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अब देखो करेंसी आएगी तभी तो यहाँ पे मनी वाइडली यूज की जाएगी, है ना। उसके बाद में देखो अब बोल रहा है, अब देखो जब मनी वाइडली यूज की गई तभी तो लोगों को इनकम दी जाएगी, है ना। पीपल रिसीव देयर इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। वेजेस भी आपकी एक सैलरी होती है लेबर की, और सैलरी इज गुड देन इन गुड्स। दिस, अब देखो अब जब लोगों को क्या मिलेगी, इनकम अच्छी मिलेगी, लोगों को ये सब अच्छा मिला, तो क्या हुआ, दिस गेव पीपल बाइड चॉइस। तभी तो जब आपको रुपया मिलेगा तभी तो चॉइस कर पाओगे कि हमें क्या आईफोन लेना है, हमें कौन सा फोन लेना है, तभी तो कर पाओगे। समझ में आया लॉजिक, लॉजिक समझ में आया। QPSR ऐसे करना था, मुझे पता है। मैं अभी आपको बताऊं आप लोग कहाँ कंफ्यूज हो गए होगे, अगर हुए होगे। आपने देखा होगा 17th सेंचुरी, आपने उसके बाद क्यू के बाद एस, क्यू के बाद एस है, वैसे तो क्यू के बाद एस है भी नहीं किसी में। यहाँ आपने ऐसे लगा दिया होगा 17th सेंचुरी यहाँ पे है तो 17th सेंचुरी यहाँ पे है, तो आपने लगा दिया होगा सीधे एस के बाद क्यू। ऐसा किया है क्या, एस के बाद क्यू लगाया, तो देखते हैं इसके, देखो एस के बाद अगर क्यू लगाया ना तो दो में है। चलो मैं ये भी पढ़ के देखता हूँ। तो अगर आप एस के बाद क्यू लगाते हो तो सीधे मनी आ जाता है, ठीक है। मनी के बाद सीधे क्यू, इट हैड बीन पॉलिटिकली स्टेबल, क्या ये ऐसा कुछ बन रहा है भाई। ये तो पॉलिटिकली स्टेबल किसके लिए आया है, क्योंकि उसने मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या किया है, एक्सपीरियंस किया है। और जब वो पॉलिटिकली स्टेबल होगा तभी मोनार्की होगी, तभी तो किंगडम होगा। मतलब क्यू के साथ पी का पेयर बन रहा है, ना कि इसका। ठीक है, क्यू के साथ पी का पेयर, ये बहुत क्लोज ऑप्शन था, दिस इज द वेरी क्लोज ऑप्शन। यहाँ पे हमें नहीं फंसना था, हमें दिमाग लगाना है कि चारों के चारों पेयर कहीं ना कहीं फिट बैठ रहे हैं अपने L2 वाले लॉजिक से। ठीक है, ठीक है, चलो मजा आ रहा है ना, लग रहा है ना आप लोगों को। अब S1 S6 इजी और मोहब्बत हो रही है ना, तो चलो 48, 48 में S1 में क्या लिखा है सबसे पहले पढ़ना, ठीक है। फॉर सेवरल मिलियन ईयर ह्यूमन लिव्ड बाय हंटिंग वाइल्ड एनिमल एंड गैदरिंग वाइल्ड प्लांट। ऐसा कह रहा है बहुत लाखों साल पहले जो इंसान जीते थे वो हंट करके जीते थे वाइल्ड एनिमल को, और वाइल्ड जो प्लांट होते थे उनको गैदर करके रखते थे। ठीक है, ऐसे एज अ रिजल्ट, अब देखो मैंने ये आपको बताया, मैंने ये आपको L4 में बताया, ये अपना जो L4 वाला रूल था, तो सब अपने से आएगा। ठीक है, सब अपना लॉजिक लगेगा। ठीक है, दिस इज अ लॉजिक, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है। ठीक है, लास्ट में ही आएगा। ठीक है, अभी किसी ना किसी चीज का रिजल्ट को बताया होगा। ठीक है, ये आपके किसी ना किसी रिजल्ट को बता रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो कंडीशंस वर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ, कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे जो ग्रोथ की कंडीशन है वो फेवरेबल हो गई होंगी, जैसे कि वाइल्ड वहाँ पे जौ हो गया, वाले आपका वीट हो गया, ये सब अच्छे से वहाँ पे क्या होने, प्रोडक्शन होने लगा होगा। ठीक है, ग्रोथ होने लगी होगी। ठीक है, चलो पी में क्या बोला है, दिस। अब देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्यों आ रहा है। ठीक है, अब सोचो भैया L2, L2 मिशन बहुत काम आ रहा है। ठीक है, लिंक आपका लिंक हो रहा है L2, दिस प्रोनाउन किसी के बाद आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग एंड पेस्टोलिज्म। पेस्टोलिज्म होता है आपका पशुपालन करना, ये क्या होता है आपका पशुपालन करना। ठीक है, पेस्टोलिज्म का मतलब होता है पशुपालन करना। ठीक है, किसी ने किसी को लेड किया होगा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग पेस्टोलिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना, पहले पढ़ना है। ठीक है, फिर क्यों दिस चेंज, वापस से दिस आ गया, इसको भी पकड़ लो भैया। ठीक है, दोनों को पकड़ लो, छोड़ना मत। ठीक है, दिस चेंज, कोई भी चेंज हुआ होगा जिसने प्लेस लिया होगा, बिकॉज द लास्ट आइज इज कम टू एन एंड अबाउट 13,000 ईयर एगो एंड विद दैट वार्मर बेटर कंडीशन प्रिवेल्ड। अब वहां पे कोई अच्छी कंडीशन बन गई होगी जब ये आइस एज खत्म हुई है ना इतने साल पहले, तो वहां पे कुछ अच्छी कंडीशन बन गई है। और मैं तो यहीं पे देख के मुझे आ गया आइडिया, आपको आया कुछ, देखो मैं बता देता हूँ, ये कर लो अभी। देखो 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 देखो, कंडीशन कंडीशन, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है। देन between 10,000 and 4,500 year ago, people in different part of the world learned to domesticate। डोमेस्टिकेट मतलब उनको पालना वगैरह। ठीक है, पालन करना सर्टेन प्लांट एंड एनिमल। तो 10,000 से 45,000 जो 4500 साल पहले लोगों ने क्या सीखा, बहुत अलग अलग वर्ड के पार्ट से सीखा डोमेस्टिकेट करना, किसको, प्लांट को, एनिमल को लोग प्लांट डोमेस्टिकेट करने लगे। ठीक है, दिस शिफ्ट फॉर फॉरेजिंग, फॉरेजिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना फूड वगैरह को। ठीक है, टू फार्मिंग वाज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द ह्यूमन हिस्ट्री। चलो अब मैं आपको पहले बताता हूँ दिस, पहले इस वाले को पकड़ो, इन भैया को पकड़ो। दिस लेड टू डेवलपमेंट किसका, अब जब पहले बताओ, पहले एक बात बताओ, पहले आपका कहीं ना कहीं आपने क्या किया होगा, लोगों को, सॉरी लोगों को नहीं, प्लांट को और एनिमल को क्या कर डोमेस्टिकेट किया होगा ना, पहले आपने उनको पालन डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया होगा ना, है ना। ये सब आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा होगा। तो लोगों ने पहले डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया होगा प्लांट को। इसने क्या किया, इसने ही तो लेड किया डेवलपमेंट ऑफ फार्मिंग, पशुपालन को, एक उनकी एक एज अ वे ऑफ लाइफ, है ना। फार्मिंग एंड क्या किया, पेस्टोरिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ, इसने तो लेट किया। तो आपके बाद पी आएगा, आपके बाद पी है,
इसमें है जी नहीं है, इसमें है जी नहीं है, इसमें भाई खत्म। L2 लॉजिक इतना इंपॉर्टेंट है, खत्म एक में। अच्छा अभी 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 आपको समझ में नहीं आया तो और देखते हैं। अभी इसमें एस के बाद क्यू आ रहा है तो इसका पेयर बना लो। द शिफ्ट फॉर्म फॉरेजिंग द फॉर्मर वाज मेजर टर्निंग पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ, जब टर्निंग पॉइंट है तो टर्निंग पॉइंट के बाद ही तो कोई चेंज आएगा। भाई कोई चेंज आपका टर्निंग पॉइंट के बाद ही तो आएगा, तो इसी के लिए तो दिस है, दिस चेंज जो आपका टर्निंग पॉइंट हुआ है, यही जो चेंज है इसने प्लेस लिया है। क्योंकि जो आई सेज जो खत्म हुई है इतने साल पहले, उसने क्या किया है, उसने बना दिया है वॉर में बेटर कंडीशन। और जो मैंने आपको ये कंडीशन रिलेट कराया था ना, देखो कंडीशन इसी का जो रिजल्ट है वो फेवरेबल, जो फेवरेबल बना दिया, क्या बना दिया, ग्रासेस की ग्रोथ को, जहां से वावले वीट वगैरह खूब अच्छे से प्रोडक्शन होने लगे। क्या कोई दिक्कत है अभी आपको? कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 48 क्वेश्चन और ये सीडीएस के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास आएगी तो और करेंगे, डू नॉट नीड टू बी, जब तक आपको लगवा नहीं दूंगा कि हाँ आप अच्छे हो बट आपको पता नहीं है, आपको सब कुछ आता है बट यू आर अनअवेयर, ठीक है। अभी आप अनअवेयर हो अपनी किससे, पोटेंशियल से, तब तक मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो ये अब देखो दो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आपको पहले सबसे पहले डरना नहीं है, आपको छोड़ के नहीं जाना है, पहले फेस करो। अगर आप फेस नहीं करोगे तो हमेशा ऐसे जहां भी जिस क्लास को देखोगे वहां ऐसे ही होगा। आज देख लो, आज सीख लो, आगे सीखना ना पड़े, ठीक है। सबसे पहले 49 आपको खुद से करना है, जैसे मैंने बताया सेम आपको वैसे करना है, ठीक है। उसके बाद में 50, देखो सब मैं नहीं कर सकता क्योंकि एग्जाम में आपको करना है, ठीक है। सो आई एम गिविंग टू यू चांस, ठीक है, मैं आपको चांस दे रहा हूँ करने का, इससे डरना मत। और हाँ अगर नहीं होता है, नहीं होता है तो प्लीज डू कमेंट, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सब मैं नहीं कर सकता क्योंकि एग्जाम में आपको करना है, आप बस मेरा तरीका लगाना, ठीक है। आप बस मेरा तरीका लगाएंगे, बाकी कुछ नहीं करना, आपको कनेक्शन बनाना है, लीड कौन सा कर रहा है, रिजल्ट कौन सा बता रहा है, बस आपको वो करना है, ठीक है। चलो, तो ये थी अपनी क्लास, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो सो प्लीज, आपको लग रहा है आपके लिए एफर्ट आपको मेरा लग रहा है तो प्लीज डू रिस्पॉन्सेस, बताना कि भैया मोहब्बत हुई या नहीं हुई S1 S6 से, है ना। एक्सप्लेन किया, आज टाइम लगा, अगली क्लास में इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आपको सच बताना, जो ये लेके आया हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ताम झाम जो भी लेके आया हूँ, क्या मोहब्बत हुई S1 S6 से? अब जाना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, अपने लॉजिक लगाना, मस्त मस्त S1 S6 हो जाएंगे, ठीक है। और जिन भी लोगों को जरूरत है, आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह कुछ भी हो, सो प्लीज डू शेयर, और जो भी लोग नए हैं प्लीज डू सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है यार। और नेक्स्ट क्लास आएगी, जल्दी करेंगे, अब तो जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। और जोश खत्म मत होने देना, जैसा मैं देख रहा हूँ ना आपका क्लोज टेस्ट वाले में जोश खत्म हो गया, शायद ऐसा नहीं होता, ऐसे ऐसा नहीं निकलता, ठीक है। आप लोगों का जोश बहुत जल्दी कम हो जाता है, मेरा नहीं कम होता यार। लुक मी, है ना, मुझे देखो, ठीक है। तो नहीं करना है, जो मैं आपके लिए डाल रहा हूँ ना, मैं नहीं भी डाल सकता हूँ, ठीक है। बट आपको जो एग्जाम में चाहिए ना, एक टाइप का क्लोज टेस्ट नहीं आएगा, बहुत सारे टाइप के आएंगे। सो आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल दीज टाइप्स ऑफ क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो उनको करो और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, बहुत कम दिन बचे हैं, ठीक है। बस मुझे ये सुनने को मिलना चाहिए कि सीडीएस क्लियर हो गया, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी करो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना रिस्पॉन्स देना, जैसे भी आपको क्लास लगी हो। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।